अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 9 के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर था पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इसके हम आज की वीडियो में एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले हमने पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला की सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो यूनिट 9 के एमसीक्यूज हम शुरू करने जा रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 1, इफ द इसेंट्रिसिटी इज 0 देन द कोनिक इज डैश। हमें यह बताना है कि अगर किसी भी कोनिक की इसेंट्रिसिटी 0 हो जाए तो वो कोनिक क्या कहलाएगा, पैराबोला, इलिप्स, सर्किल या हाइपरबोला। तो स्टूडेंट, जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इलिप्स कब होता है, पैराबोला कब होता है, सर्किल कब होता है या हाइपरबोला कब बनता है हमारे पास। तो अगर इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू, इसेंट्रिसिटी बेसिकली है क्या चीज़, तो इसेंट्रिसिटी की अगर डेफिनेशन की तरफ हम जाएं, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू एनी पॉइंट डिवाइडेड बाय एनी पॉइंट ऑन कोनिक डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू दैट पॉइंट। यानी कि इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली अ रेशो बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू एनी पॉइंट ऑन कोनिक एंड डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू दैट पॉइंट। अब अज्यूम करते हैं कि लेट से मेरे पास एक पैराबोला है, इस शेप में कोई भी कोनिक हो सकता है, हम पैराबोला लेके अज्यूम करते हैं, और यहाँ पे इसकी एक लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मौजूद है। ये इसका पॉइंट फोकस है। लेट से यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है P, जो कि मेरे पास पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है। अब जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का फोकस से और उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से, बेसिकली दिस रेशो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। यानी कि ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाते हैं तो मेरे पास जो पैराबोला होता है वो कहलाता, जो कोनिक होता है वो कहलाता है पैराबोला। यानी कि दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी 1 होगी, और जब इसेंट्रिसिटी 1 होगी तो वो हमारे पास पैराबोला कहलाता है। और अगर ये डिस्टेंस इक्वल ना आए, या तो वो 0 हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इसेंट्रिसिटी इज 0, तो इसका मतलब ये है कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी तो 1 होती है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, तो सर्किल ऐसा कोनिक है जिसकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सर्किल। नाउ एमसीक्यू नंबर 2, The focus of hyperbola x square is equals to -16y is dash। अब हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और हमें निकालना है इसका फोकस। तो फोकस निकालने के लिए इसको कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, और स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी होगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास 4a इक्वल्स टू -16 होगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट 4a है और वहाँ पे -16 है, तो a की वैल्यू -16/4 करके -4 आ जाएगा। तो फोकस निकाला जाता है 0, a का कोऑर्डिनेट, मतलब 0, a करेंगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो 0 और a की वैल्यू है -4। इट्स मीन द फोकस इज एट 0, -4। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0, -4। Now MCQ number 3, the latest rectum and vertex of y-3 का whole square is equals to -8x plus 4 इज डैश। अब हमने यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम और वर्टेक्स निकालना है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास केस है ये या तो केस 3 हो सकता है या केस 4 हो सकता है, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है। तो अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होता और पैराबोला है हमारे पास, तो इसका मतलब या तो केस 3 है या केस 4 है। तो हमने लेटेस्ट रेक्टम की भी लेंथ निकालनी है और इसके अलावा वर्टेक्स की भी लेंथ निकालनी है। तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ केस 3, और केस 3 में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जिसका वर्टेक्स होता है h, k, और उसकी इक्वेशन होती है y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax - h। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो वो पैरेलल टू x एक्सिस है। अब इसको कंपेयर करें तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 और 4a इज इक्वल्स टू -8 और h आ जाएगा हमारे पास -4। राइट, यहाँ पे -h था, यहाँ पे 4 था, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो h की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -4। तो इस तरह से हमने k भी निकाल लिया, a की वैल्यू भी निकाल ली और h की वैल्यू भी निकाल ली है।
अब इसकी अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका वर्टेक्स होगा h, k पे। तो अगर वर्टेक्स h, k पे है और हमें निकालना है इसका वर्टेक्स के पॉइंट्स, तो h की वैल्यू भी हमें गिवन है और k की वैल्यू भी हमें गिवन है। h की वैल्यू है -4 और k की वैल्यू है 3। राइट, तो h की वैल्यू हमने निकाल ली -4। केस 3 का है ये मेरे पास जो पैराबोला गिवन है जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये आपको याद रखना है कि किस केस का पैराबोला गिवन है। ये केस 3 का पैराबोला है जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जिसका वर्टेक्स निकालने का तरीका ये है कि आप h, k के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। h, k वर्टेक्स का फॉर्मूला, h की वैल्यू है -4 और k की वैल्यू है 3। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो आ गए जो कि है 4, -3। h, k की वैल्यू पुट कर दी तो -4, 3। अब हम निकालते हैं लेटेस्ट रेक्टम, और लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला ये है कि 4a, अब a की वैल्यू हमने निकाली हुई है एब्सोल्यूट साइन के अंदर, यानी कि नेगेटिव नहीं होंगी, पॉजिटिव ही होगी। अगर नेगेटिव होगी भी तो एब्सोल्यूट साइन की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो a की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -8, और एब्सोल्यूट साइन की वजह से 8 यूनिट इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी। तो हमने वर्टेक्स भी निकाल लिया -4, 3, और हमने लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल लिया। तो इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसका लेटेस्ट रेक्टम 8 है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है -4, 3। नाउ एमसीक्यू नंबर 4, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है हमें, और पैराबोला गिवन है y² = 9x एट 4, 6। तो स्टूडेंट किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे? y² = 9x, ये हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, और टेंजेंट निकालने के लिए एट 4, 6 पे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप निकालने के लिए वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव। तो y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, साथ में dy/dx, और इज इक्वल्स टू 9x का डेरिवेटिव 9 विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/2y, और y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4, 6, यानी कि x और y की वैल्यू गिवन है। तो y यहाँ पे हम ले लेंगे 6, तो 2 × 6, तो ये हो जाएगा 9/12। 3 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 3 9, 3 4 12, द रिजल्ट इज 3/4। तो इसका मतलब है स्लोप हमारे पास आ गया 3/4। अब स्लोप भी हमारे पास मौजूद है और हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y - y1 = mx - x1। तो y - y1 है 6, स्लोप अभी हमने निकाला 3/4, x - x1 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y - 6 4 24 = 3x - 3 4 12। तो 4y को आप राइट साइड पे ले आइए तो माइनस में हो जाएगा, -4y, और -24 को भी जब राइट साइड पे लेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। -12 प्लस का 24 विल गिव यू प्लस का 12 एंड इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3x - 4y + 12 = 0। Now MCQ number 5, the latest rectum of ellipse x² / 25 + y² / 16 is equals to 1 is dash। अब हमने लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो स्टूडेंट लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें a और b को लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो केस बनेगा जिसमें a इज ग्रेटर देन b है, तो ये केस 1 होता है हमारे पास। x² / a² + y² / b² is equals to 1। कंपेयर करेंगे तो a² की वैल्यू आ जाएगी 25 और b² आ जाएगा 16। तो यहाँ से मेरे पास अगर a में निकालूं तो a आ जाएगा 5 और b आ जाएगा मेरे पास 4। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है, अगर एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम निकालना है आपको तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हमने एक्सरसाइज में भी किया था, 2b² / a। अब b² की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 16 और a की वैल्यू है 5, तो 16 2 = 32/5। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 32/5। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमने निकाल ली है 32/5 यूनिट्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक x² / 5 + y² / 4 is equals to 1 is dash।
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो कोनिक हमें गिवन है, यानी कि जो एलिप्स हमें गिवन है, इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा ताकि ए और बी की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी से बड़ी है, यानी कि जो एक्स के नीचे डिनोमिनेटर है वो बड़ा है जो वाई के नीचे डिनोमिनेटर है उससे। तो ये केस 1 है और इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के साथ। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 और बी स्क्वायर आ गया 4। और अगर a की निकालें तो a इज इक्वल्स टू √5 और b इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट लेके 4 का रूट 2 होता है। तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो यहाँ पे सिंपल 9 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमने निकालना है इसेंट्रिसिटी, तो c इज इक्वल्स टू ए ई होता है, तो यहाँ से हमने e निकालना है, e इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये हमारे पास c की वैल्यू 3 और a की वैल्यू √5। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे, सॉरी ये माइनस होता है हमारे पास, मिस्टेक हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एसेंट्रिसिटी के लिए 1 अपॉन √5, a की वैल्यू है √5। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 1 अपॉन √5। नाउ MCQ नंबर 7, The center of ellipse x plus 5 का होल स्क्वायर अपॉन 10 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 इज डैश। अब हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है, एलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये केस 3 है या केस 4 है, और x के नीचे छोटा नंबर है, y के नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है ये केस 4 है। तो केस 4 की इक्वेशन लिख रहे हैं हम, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम h और k निकाल लेंगे अपना, h इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा कंपेयर करेंगे तो, और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो सेंटर इसका निकलता है h, k से। a स्क्वायर और b स्क्वायर भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेंटर निकालेंगे h, k। h है -5 और k है 3। -5, 3 इस मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज -5, 3, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ MCQ नंबर 8, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर द कॉनिक x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 इज डैश। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने निकालनी है। तो स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि ये केस 1 का एलिप्स हमें गिवन है। केस 1 की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इसको कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो कंपेयर करेंगे तो अंडर रूट लेंगे तो a इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू √2। तो इसके बाद हम c निकाल लेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू है 4 और b स्क्वायर की वैल्यू है 2। 4 माइनस 2 इज 2, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। अब हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है e, दैट इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू ई ए या ए ई। तो मुझे इसेंट्रिसिटी निकालनी है, यानी कि e इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो c की वैल्यू √2 है और a की वैल्यू है 2। तो √2 अपॉन 2 इसकी इसेंट्रिसिटी है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e। अब a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की हुई है और e की वैल्यू भी फाइंड आउट की है। a की है 2 और e की है √2 अपॉन 2। डबल फ्रैक्शन में गिवन है तो ये हो जाएगा 4 अपॉन √2 प्लस माइनस के साथ।
तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/√2. It's mean option A is the right answer, that is x is equals to plus minus 4/√2. Now moving toward the next MCQ, MCQ number 9. ax square plus by square plus gx plus fy plus c is equals to 0, where a, b, g, f and c are real numbers that represent hyperbola. if कौन सी कंडीशन इसमें वैलिड होगी? तो हमें ये बताना है कि अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन है तो इनमें से कौन सी कंडीशन इसके लिए वैलिड होगी. तो स्टूडेंट हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास एलिप्स की होती है. तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, यानी कि ए और बी के कोफिशिएंट्स नॉन जीरो होने चाहिए और डिफरेंट साइन के साथ होने चाहिए. तो इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि इसमें हमारे पास ए और बी नॉन जीरो होने चाहिए और डिफरेंट साइन के होने चाहिए. नाउ नंबर 10, ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 इज डैश. तो सबसे पहले तो ऑक्सिलरी सर्किल के बारे में हमने पढ़ा भी था जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे. ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एलिप्स इज द सर्किल हुज डायमीटर इज द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स. तो ये याद रखना है कि जब भी ऑक्सिलरी सर्किल की बात हो कि एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है, कि ऑक्सिलरी सर्किल बेसिकली जिसका डायमीटर यानी कि सर्किल का डायमीटर इक्वल होता है मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स के. डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स. तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्किल तो जो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये एलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है. अब अगर ये मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स की हम बात करें यहाँ पे तो मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इक्वल होता है 2a स्क्वायर के. अब a स्क्वायर और यही इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सर्किल के, राइट. तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू d अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि इक्वल होगा रेडियस r के, राइट. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और a यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 6 है. a स्क्वायर की वैल्यू 6 है कंपेयर करने पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इज द ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एलिप्स, राइट. तो बेसिकली ऑप्शन डी इज राइट. नाउ नंबर 11, the equation of directrix for x minus h का whole square upon p square plus y minus k का whole square upon q square is equals to 1 r dash when q is greater than p. अब हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये हमारे पास केस 4 का हाइपरबोला गिवन है, सॉरी केस 4 का एलिप्स हमें गिवन है, जिसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है q इज ग्रेटर देन p, इट्स मीन कि ये केस 4 ही होगा. अब इसको कंपेयर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर और a स्क्वायर आ जाएगा q स्क्वायर. और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होती है y माइनस के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई. अब मुझे e फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो e फाइंड आउट करने के लिए या डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू q अपॉन e. तो इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, y माइनस के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस q अपॉन e. नाउ नेक्स्ट MCQ, the vertices of hyperbola x square upon 9 plus y square upon 16 is equals to 1 r dash. तो यहाँ पे हमें
हाइपरबोला नहीं होगा, ये एलिप्स होगा, क्योंकि जो इक्वेशन गिवन है ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो इसके वर्टिसेस हमने बताने हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास केस 2 का एलिप्स है जिसमें a इज ग्रेटर देन b है और a जो है वो y स्क्वायर के नीचे है, y स्क्वायर अपॉन 16 लिखा हुआ है। तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर आ जाएगा 16 और b स्क्वायर आ जाएगा 9, b स्क्वायर इज 9 एंड a स्क्वायर इज 16, b इज इक्वल्स टू 3 एंड a इज इक्वल्स टू 4। अब मुझे वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। वर्टिसेस इक्वल होंगे 0, प्लस माइनस a के, और a की वैल्यू गिवन है जो कि है 4, तो इट्स मीन वर्टिसेस आर 0, प्लस माइनस 4। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 0, प्लस माइनस 4। नाउ MCQ नंबर 13, conjugate hyperbola to x square upon 5 minus y square upon 6 is equals to 1 is dash। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट हाइपरबोला फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो हाइपरबोला होता है कि जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो कॉन्जुगेट एक्सिस के इक्वल होता है और कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल होता है। यानी कि लेट से कि मेरे पास यहाँ पे कोई इक्वेशन गिवन है जो कि हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करूँ, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करूं, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस बन गया कॉन्जुगेट एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पे भी जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें भी हम यही काम करेंगे। तो y स्क्वायर अपॉन 6 पहले आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द गिवन हाइपरबोला। तो इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज y स्क्वायर अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। नाउ MCQ नंबर 14, द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज डैश। तो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला होता है कि जिसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल होता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस के। यानी कि जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है वो इक्वल होगी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ के। और इन सिंपल वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 2b इज इक्वल्स टू 2a, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमारे पास है 2b, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है हमारे पास 2a, तो b इज इक्वल्स टू a। अब मैं c स्क्वायर निकालूं, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a b के ही इक्वल है तो हम पुट कर देंगे c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। और जब इसेंट्रिसिटी निकालेंगे c इज इक्वल्स टू a e करेंगे तो c a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू a e, e इज इक्वल्स टू c अपॉन a, c की वैल्यू है अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल होकर इसेंट्रिसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अंडर रूट 2। Now MCQ number 15, the equation of tangent to x square upon 6 plus y square upon 5 is equals to 1 at under root 6, 0 is dash। अब equation of tangent हमने find out करनी है। तो ये equation हमें given है x square upon 6 plus y square upon 5 is equals to 1। अब यहाँ पे इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया dy अपॉन dx और इस साइड पे आ जाएगा 0। तो dy अपॉन dx 2y अपॉन 5 dy अपॉन dx एज इट इज, और यहाँ पे इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन 3। अब dy अपॉन dx मुझे निकालना है यहाँ पे, तो dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2y नीचे के 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6y, तो माइनस 5x अपॉन 6y। यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। x की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 6 और y की वैल्यू हमें गिवन है 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 अंडर रूट 6 अपॉन 0
यानी कि इन्फिनिटी 1/0 रिप्रेजेंट करता है, या कोई भी नंबर के नीचे 0 है तो वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये इसका स्लोप है। तो अब इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 हमें क्वेश्चन में गिवन है, x1 और y1 क्वेश्चन में ही गिवन है, तो वो पुट करेंगे यहाँ पे। x1 की वैल्यू है √6 और y1 होगा 0। तो अब इसको पुट कीजिए, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू स्लोप होगा -5 √6/0 और साथ में x माइनस x1 की वैल्यू है √6। तो ये 0 पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो -5 √6 इंटू x माइनस √6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा -5 √6, यहाँ के आके 0 हो जाएगा, तो सिर्फ x माइनस √6 इज इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू √6। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये लाई करता है। तो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, x इज इक्वल्स टू √6। नाउ नेक्स्ट MCQ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k y इज इक्वल्स टू k इज टेंजेंट टू द एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल्स टू k, और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमने बताना है कि ऐसी क्या कंडीशन होगी, ऐसी क्या k की वैल्यू होगी कि ये जो लाइन है हमारे एलिप्स पे टेंजेंट हो जाए। तो ये जो इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू k, इसको एलिप्स की इक्वेशन में डालेंगे। तो जहाँ y गिवन है उसकी जगह पे हम k पुट कर देंगे, तो x² / 25 प्लस y की जगह पे k² / 9 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, 9x² प्लस 25k² इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई 9, यहाँ पे 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 225। तो 9x² प्लस 25k² माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट शुड इक्वल्स टू 0। अगर लाइन टेंजेंट है एलिप्स पे तो फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट शुड इक्वल्स टू 0। तो b क्या है, यहाँ पे कोई x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो b तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 और 4, a की वैल्यू है 9 और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 25k² माइनस 225 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 = 36, 25k² माइनस 225, 36 इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा, तो रिजल्ट में क्या बच जाएगा 25k² माइनस 225। तो 25k² इज इक्वल्स टू 225 हो जाएगा, क्योंकि 225 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो k² इज इक्वल्स टू 225/25। तो ये कट होगा तो 9 रिजल्ट आएगा, 25 9 से 225। तो k² इज इक्वल्स टू 9 है। अब बोथ साइड पे अंडर रूट ले लीजिए, तो k इज इक्वल्स टू +-3 हो जाएगा अंडर रूट लेने के बाद, राइट। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ k इज +-3। नाउ नेक्स्ट MCQ, the equation of tangent to x² / 16 minus y² / 9 is equals to 1 with slope 2 is dash। अब हमें इसका स्लोप भी गिवन है और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस b की इक्वेशन होती है। यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर स्लोप गिवन हो तो इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b²। a² b² हमें ऊपर से मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से। तो स्लोप 2 गिवन है और a² है 16 और b² है 9। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस 2 2 = 4, 16 4 = 64 माइनस 9। तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस √64 माइनस 9 is 55. It's mean option D is the right answer. Y is equals to 2x plus minus √55.
नाउ नेक्स्ट MCQ, द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी represent what? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्किल? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता होगा कि जब हमने इसको सॉल्व किया था तो इसको हमने डिटेल से देखा भी था जब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन किए थे। किस तरह की इक्वेशन को हमने स्केच भी करके दिखाया था, किस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9 वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और उसको हमने स्केच भी करना सीखा था। तो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स वाई है और राइट हैंड साइड में कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, यानी कि इसकी जो इक्वेशन है वो यहाँ से हमने डेवलप की थी, ax² प्लस by² प्लस hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x² अपॉन 2 माइनस y² अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट भी हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, x² अपॉन 2 माइनस y² अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास हाइपरबोला को। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हाइपरबोला। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ, और नेक्स्ट MCQ में हमारे पास है इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2,3 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 5,6 आर डैश। तो स्टूडेंट ये भी हमने बहुत डिटेल से किया हुआ था, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी कि ट्रांसलेशन की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो बेसिकली वो फॉर्मूला हम लिखते हैं x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस h, y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस k। अब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास x डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 और x की वैल्यू है 5 और बेसिकली मुझे h फाइंड आउट करना है, h और k फाइंड आउट करने हैं, राइट। ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2, अब y की वैल्यू y डैश हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और मुझे k, h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 और k की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इट्स मीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 5, 6 क्या हो जाएंगे अब 3,3। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3,3। h की वैल्यू भी 3 है और k की वैल्यू भी 3 है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट था, अगर ओरिजिन 2,3 पे शिफ्ट हो जाए तो कोऑर्डिनेट्स भी शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ द लास्ट MCQ, इफ xy कोऑर्डिनेट system is rotated at angle of pi/4 transformation for abscissa is dash। एब्सिसा का मतलब होता है कि हम x की वैल्यू की बात कर रहे हैं, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है, इट्स मीन कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो अकॉर्डिंग टू दी रोटेशन हो रही है, और इसको भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था जब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हमने बताना है कि XY कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर रोटेट हो जाए एट एंगल pi/4 में तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x क्या होगी हमारे पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये फॉर्मूला देख लीजिए कि x डैश इक्वल होता है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा के, और y डैश इक्वल होता है माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा के। यहाँ पे x डैश इज इक्वल्स टू x कॉस थीटा की जगह पे pi/4 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी थीटा की जगह पे pi/4 पुट कर देंगे, और नेक्स्ट y डैश इज इक्वल्स टू माइनस x साइन थीटा की जगह पे pi/4 प्लस y cos pi/4। x डैश इज इक्वल्स टू cos pi/4 की वैल्यू निकालेंगे जो कि इक्वल होगी 1/√2 के, प्लस y साइन pi/4, ये 4 है, pi/4 होगा तो वो भी इक्वल होगी 1/√2 के। इसी तरह से y डैश इक्वल होगा माइनस x/√2 प्लस y/√2। तो यहाँ से मुझे y/√2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है, y/√2 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा x डैश इज इक्वल्स टू x/√2 प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y डैश, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस x/√2
तो y अपॉन रूट 2 की हमने वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दी है, y डैश प्लस x अपॉन रूट 2। तो x डैश इक्वल हो जाएगा x अपॉन ये 2 टाइम ऑफ x अपॉन रूट 2 हो जाएगा क्योंकि ऐड हो रहा है, तो 2 टाइम ऑफ x अपॉन रूट 2 प्लस y डैश। अब यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे, x डैश इज इक्वल्स टू y डैश इधर आके माइनस y डैश हो जाएगा 2x अपॉन रूट 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे ताकि डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2x और डिवाइड में अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके सिर्फ 2 रह जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास रह गया x डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x। तो इट्स मीन हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, x की वैल्यू भी अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा x डैश अपॉन रूट 2 माइनस y डैश अपॉन रूट 2। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, x डैश अपॉन रूट 2 माइनस y डैश अपॉन रूट 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे सारे MCQs कंप्लीट हो गए। किसी भी MCQ में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।